मैं कॉलेज में पढ़ती थी और बड़ी ही मॉडर्न लड़की थी, मगर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता एक बूढ़े कसाई से कर दिया था, जिसके दो जवान बेटे भी थे और उसकी बीवी मर चुकी थी। जब मैंने कसाई को देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। वो तो बिल्कुल जाहिल इंसान था। देखने में ऐसे लगता था जैसे वो कई दिन से नहाया भी ना हो। अचानक मेरी उसके बेटे पर नजर पड़ी तो वो जवान और बहुत खूबसूरत था। जब मैंने उसे बुलाकर पूछा तो वो कहने लगा, मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है, तुम इससे शादी ना करना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। कुछ देर सोचने के बाद वो मान गया और मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले गया। मगर उस रात मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उसने अपने कसाई बाप को कमरे में बुला लिया और उन दोनों ने मिलकर। मेरा नाम शुमाइला है। मैं माँ बाप की इकलौती औलाद तो नहीं थी, मगर फिर भी सब मुझसे ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उसकी वजह मेरी खूबसूरती थी। मेरे दिमाग में ये एहसास पुख्ता होता जा रहा था कि खूबसूरती ही सब कुछ होती है। मैं कॉलेज में भी अपने जैसी ही खूबसूरत लड़कियों के बीच में घिरी रहती थी। मैं पढ़ने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं था कि मैं कॉलेज में क्या करती रहती हूँ। मैं बेशक बहुत लाडली थी, मगर माँ के गुस्से से भी बहुत डरती थी। मेरे दो भाई और एक छोटी बहन भी थी। भाई दोनों मुझसे बड़े थे। मेरे बाबा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। हमारी गुजर बसर काफी अच्छी हो रही थी। मैंने जिंदगी में अब तक जो चाहा था वो पाया था। मैं कॉलेज में ज्यादातर लड़कियों के साथ कैंटीन में बैठी बातें करती रहती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई। वो बहुत अमीर था। उसके पास एक बहुत बड़ी सी गाड़ी थी। वो मुझे बस स्टॉप पर मिला था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन मैं कॉलेज से वापसी पर स्टॉप पर खड़ी हुई बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टॉप पर मेरे अलावा सिर्फ एक और आदमी खड़ा था। थोड़ी देर तो वो आराम से खड़ा रहा, मगर जब उसने देखा कि वहां कोई और मौजूद नहीं तो उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। पहले तो वो मेरे करीब आया और मुझसे बात करने की कोशिश की, फिर मेरा हाथ पकड़ने लगा। उसकी हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया और एकदम तैश में आकर मैंने उसको जोरदार थप्पड़ दे मारा था। मेरे इस रद्दे अमल पर उसने मुझे बालों से पकड़ लिया। मैंने मदद के लिए चिल्लाना चाहा, मगर आसपास कोई नहीं था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उसी वक्त अचानक कोई आया और उस आदमी ने मुझे छुड़वा कर और उसको बहुत बुरी तरह से पीटने लगा। मैंने चीखें मारी तो उसने उसे छोड़ दिया और मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ। मैं बहुत डरी हुई थी और बस रोए जा रही थी। उसने मुझे बेंच पर बिठाया और अपनी गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आया। पानी पीकर मेरे थोड़े हवास ठीक हुए तो मैंने उसे देखा। वो कोई बहुत ही खूबसूरत तो नहीं था, मगर बहुत ज्यादा अमीर जरूर था और उसके पीछे खड़ी कार इस बात का सबूत थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और उठकर जाने लगी। तब उसने मुझे आवाज देकर रोक दिया। मैंने मुड़कर देखा तो उसने कहा कि आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। मैंने उसकी गाड़ी को देखा। इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने का मौका मैं कैसे जाया कर देती। मैं उसके साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और मैं उसे अपने घर का रास्ता बताने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि उसके बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और मैं उन्हीं के साथ काम करता हूँ। मुझे मेरे घर से थोड़े फासले पर उतार कर वो चला गया। मैं कितनी ही देर खड़ी उसकी गाड़ी की धूल को देखती रही और सोचती रही, काश एक ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती तो कितना मजा आता। मैंने एक आह भरकर सोचा और थके कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगी। अगले कई दिन मैं उसे याद करती रही। उसकी शानो शौकत, उसकी गाड़ी, उसका लिबास, हर चीज कितनी महंगी और कीमती थी। ना जाने उसका घर कितना बड़ा होगा। यही सब मैं सुबह शाम सोचती रहती। उसके बाद काफी दिन बस स्टॉप पर उसका इंतजार करती रही कि शायद वो मुझे कहीं नजर आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरा इंतजार इंतजार ही रहा। मैं भी दिल पर पत्थर रख कर उस गाड़ी और उस गाड़ी वाले को भूल गई। मैंने अपने दोस्तों को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। अचानक मेरे बाबा ने दूसरी शादी कर ली और जब मेरी माँ को पता चला तो तब उन्होंने बाबा से बहुत झगड़ा किया। बाबा गुस्से में हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने दूसरी शादी जिस औरत से की थी वो बहुत खूबसूरत और बेहद अमीर थी। उस औरत ने मेरे बाबा को खुद शादी की ऑफर की थी,
वो औरत इस शहर के बहुत बड़े रईस की बेटी थी। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं उस औरत से मिलने उसके घर जाना चाहती थी, मगर मेरी अम्मी ने मुझे इस बात की इजाज़त नहीं दी थी। फिर एक दिन सबसे छुप कर मैंने अब्बू को कॉल की, उनसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब वो मेरी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा कि कल वो मुझे कॉलेज के बाहर से छुट्टी टाइम पर पिक कर लेंगे। अगले दिन कॉलेज खत्म होने के बाद वो वहाँ आए, एक बड़ी सी गाड़ी में मुझे ले गए। जब हम उस घर में पहुंचे तो मैं हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था, मुझे तो महल जैसा लग रहा था। मैं अंदर गई तो देखा वो घर अंदर से और भी शानदार था। हर चीज निहायत आला और बहुत कीमती थी। बेतहाशा पैसा, ऐशो इशरत भरी जिंदगी, यही तो मेरा ख्वाब था। फिर मैं पूरा दिन वहां गुजार कर शाम को घर वापस आई। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से वापस आऊं, मगर डर था कि कहीं अम्मी को ना पता लग जाए। मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं सहेली के घर जा रही हूँ। अपने घर आकर मुझे वो घर बहुत छोटा लग रहा था। मेरे दिमाग में तो बस वही घर अटका हुआ था। मैंने ये सब बातें माँ से छुपाई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर उन्हें पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं था कि मैं वहां जाना ही छोड़ देती। फिर मैं अक्सर किसी न किसी बहाने से बाबा के घर जाने लगी। कभी कभी तो मैं कॉलेज जाने के बजाय सीधा वहीं चली जाती थी। मेरी सौतेली माँ को मेरे आने से कोई इतराज नहीं था, उनका माहौल काफी आजाद था। एक दिन मैं बाबा के साथ एक पार्टी में गई और वो बहुत शानदार पार्टी थी। शहर के एक बहुत बड़े रईस ने अपने घर इस पार्टी का इंतजाम करवाया था। वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग थे। मैं वहाँ बैठे सबको देख रही थी। उन लोगों की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। वहाँ किसी चीज की कोई कमी ना थी, जिसका जो जी चाहता वो करता। अभी मैं सबको घूरने में ही मसरूफ थी कि तभी मेरी टेबल पर कोई आकर बैठ गया। मैंने चौंक कर देखा तो वो ही लड़का मुबीन था, जिसने मुझे उस दिन बस स्टॉप से घर ड्रॉप किया था। उसने मुझे पहचान लिया और मुझे वहां देखकर काफी हैरान भी हुआ कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। मैंने उसे बताया कि मैं अपने बाबा के साथ यहाँ आई हूँ। उन्होंने मेरी माँ से छुपकर दूसरी शादी की थी, और जिस औरत से उन्होंने दूसरी शादी की वो बहुत अमीर है। बस उन्हीं के साथ मैं यहाँ आई हूँ। मेरी बात सुनकर उसने कहा, तो तुम्हें ये सब कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा। फिर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे बाप ने जिस औरत से शादी की है वो एक बहुत बड़े रईस की बेटी है। उसने मुझे बताया कि ये पार्टी उसके बाबा ने अरेंज करवाई है। फिर हम काफी देर इधर उधर की बातें करते रहे। वो मुझे अपने घर के अंदर ले गया। उसका घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। उस दिन वहां से निकलते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं भी एक दिन ये सब हासिल करके ही रहूंगी। कभी कभी तो मुझे यूं लगता मैं कोई जुनूनी लड़की हूँ, जिसका मकसद सिर्फ पैसे के पीछे भागना है। उन दिनों मैंने कॉलेज में जाना छोड़ दिया था, और जब मेरी माँ को ये सब पता चला तो मैं उन्हें बोल दिया कि मैं बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती। पढ़कर मैंने क्या कर लेना है। मेरी बातें सुनकर वो काफी गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि ये फतूर जरूर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे बाप ने ही भरा होगा। तुम जब से उधर जाने लगी हो बहुत ही बदतमीज होती जा रही हो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बिना कहीं नहीं जाओगी। मैं उनकी ये बात सुनकर काफी परेशान हो गई। फिर मेरी माँ ने मेरा हर जगह आना जाना बंद कर दिया। मैं घर रह रहकर बेहद तंग आ चुकी थी। फिर मैंने एक दिन माँ से बात करने का फैसला किया। मैंने कहा, ठीक है, मैं बाबा के घर नहीं जाऊंगी, मगर मुझे कॉलेज जाने दें। मेरी बात सुनकर उन्होंने पहले तो गुस्सा किया और फिर मेरी बात मान गई। मैंने एक बार फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। ये नहीं था कि अचानक से मुझे पढ़ाई का शौक चढ़ गया था, बल्कि बात ये थी कि मैं अपना मकसद पूरा करना चाहती थी। मेरा मोबाइल भी मेरी माँ के पास था। मैंने अपनी दोस्त से उस सब का जिक्र किया तो उसने कहा कि तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर लो। मैंने उसका मोबाइल लेकर मुबीन को कॉल की और उससे कहा कि कल मुझसे मिलने लाजमी आना। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तो वो पहले से ही मेरे इंतजार में खड़ा था। मैंने एहतियात के तौर पर इधर उधर देखा और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसने पूछा कि मैं ठीक हूँ। तब मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद एक सुनसान जगह पर जाकर उसने गाड़ी रोकी और कहा कि हाँ, अब बताओ क्या बात है। उसके पूछने पर मैंने आंखों में ढेर सारे आंसू भर के चेहरे पर मजलूमियत तारी करके सारी बात उसे बता दी।
میں نے اسے ایسے باور کروایا جیسے میری ماں ایک سخت اور ظالم عورت ہے اور وہ مجھ پر بہت پابندیاں لگاتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو بہت جلد مجھ سے شادی کر لو، اور اب میں دیکھ رہی تھی کہ مبین پر میرے ان جھوٹے آنسوؤں کا اثر اچھا خاصا ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ پھر ہم تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، پھر اس نے مجھے کالج کے باہر اتار دیا اور خود چلا گیا۔ میں نے اپنا تیر تو چلا دیا تھا، اب دیکھنا تھا کہ وہ نشانے پر لگا یا نہیں۔ اگلے 2 دن میرے انتظار میں ہی گزرے۔ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میری دوست کے نمبر پر رابطہ کر لینا۔ میں انہی سوچوں میں گم کالج کی کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میری دوست میرے پاس آئی اور کہا کہ شمائلہ، تمہارے اسی دوست کی کال آ رہی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لیا اور کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ اس نے کہا کہ میں باہر تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اپنی دوست کو بتایا کہ وہ ملنا چاہتا ہے۔ پلیز تم میری امی کو بول دو گی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گی۔ میں کالج سے باہر نکلی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے جا کر روکی۔ میں نے اس سے پوچھا ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ لنچ کرنے، اور اسی بہانے تم سے بات بھی ہو جائے گی۔ میں نے اندر کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن کہاں تھے؟ آخر تم نے کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ تو اس نے بتایا کہ وہ کام میں مصروف تھا۔ پھر جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے اور گاڑی میں بیٹھے تو اس نے ایک ڈبہ میری طرف بڑھایا اور کہا کہ یہ تمہارے لیے لایا تھا۔ میں نے بولا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ میں نے جب وہ ڈبہ کھولا تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ اس میں ایک قیمتی موبائل فون تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ بہت شکریہ، مگر تم نے کیوں لیا؟ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا اور کہا کیا میں اب تمہارے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ تم نے بتایا تھا نا کہ تمہاری امی نے تم سے تمہارا موبائل لے لیا ہے، اس لیے میں نے یہ موبائل تمہارے لیے لیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں۔ میں نے گھر آ کر فون کو چھپا دیا اور اگلے دن کالج گئی تو میں نے اپنی دوست کو وہ موبائل دکھایا اور بتایا کہ یہ مجھے مبین نے دیا ہے۔ اب میں گھنٹوں مبین سے باتیں کرتی رہتی۔ وہ مجھ سے بہت جلد شادی کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت پیارا اور قیمتی نیکلس بھی گفٹ کیا۔ وہ مجھے ایسے ہی تحفے دیتا تھا۔ اکثر مجھے اس کا ہر تحفہ بہت پسند آتا اور میرا دل کرتا تھا وہ اگلی بار اس سے بھی مہنگی چیز دے۔ کبھی کبھی تو میں جان بوجھ کر ہی اس کے سامنے بولتی تھی کہ مجھے یہ چیز بڑی پسند ہے مگر میں خرید نہیں سکتی، تو وہ مجھے وہ چیز لا دیتا تھا۔ ایک دن میری ماں کو نہ جانے کیسے میرے اور مبین کے بارے میں پتہ چل گیا۔ انہوں نے مجھ سے میرا وہ موبائل بھی لے کر توڑ دیا، مبین کے دیے گئے سارے تحفے جلا دیے اور مجھے کہا کہ خبردار جو آئندہ تم نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میرے لیے کوئی رشتہ آیا ہے۔ ماں نے ہاں کر دی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں کسی غریب آدمی سے کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ماں سے بہت ضد کی، بہت منتیں کی، مگر وہ نہ مانی۔ مبین سے بھی میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ تھک ہار کر میں نے سوچا کہ میں شادی کے بعد ہی مبین سے رابطہ کروں گی اور اپنے شوہر سے طلاق لے کر بھاگ کر اس سے شادی کر لوں گی۔ میں نے سب پلان کر لیا تھا۔ میں نے اپنے لالچ میں زندگی کا سب سے بڑا کھیل کھیل لیا جس نے آگے جا کر مجھے منہ کے بل گرا دیا تھا۔ میری شادی سے پہلے ایک عجیب بات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے ماں سے چھپ کر شادی کرنا پڑی۔ میں کنواری تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے میری ان حرکتوں کی وجہ سے میرا رشتہ ایک کسائی سے کر دیا ہے جس کے 2 جوان بیٹے بھی ہیں اور کچھ دنوں پہلے اس کی بیوی کی وفات ہوئی تھی، میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ سب میری ماں نے اس لیے کیا کہ میں ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنے بابا اور مبین سے ملتی رہی تھی۔ بس اسی لیے میری ماں نے میرا رشتہ یہاں طے کر دیا۔ جب میں نے اس کسائی کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو بہت بڑی عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی کھڑا تھا۔ میں نے اشارے سے اسے بلایا اور اس سے ساری بات بتا دی۔ تب وہ کہنے لگا کہ تم میرے باپ سے شادی نہ کرنا، یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا۔ وہ میری خوبصورتی دیکھ کر مجھ پر دل ہار بیٹھا تھا۔
मैंने भी जल्दबाजी में उसे हाँ कह दी और उससे निकाह कर लिया। लेकिन जान तब निकली जब वो मुझे निकाह के बाद अपने घर ले गया। उसके कमरे में एक तस्वीर पड़ी थी। उसे देखते ही मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो मेरे शोहर की थी और उस पर लिखा था कि मरहूम सुफियान। मैं बहुत हैरान हुई कि मेरा शोहर तो मेरे सामने ही खड़ा था, तो ये कौन था और उस पर मरहूम सुफियान क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे शोहर का नाम तो फैजान था। मैंने अपने शोहर से जब ये पूछा कि ये तो आपकी तस्वीर है, तो फिर इस पर मरहूम क्यों लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई था, हम दोनों जुड़वा थे, एक हादसे में इसकी मौत हो गई थी। मैंने अपने शोहर की बात सुनकर कहा कि कैसा हादसा। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि हम यहाँ आने से पहले एक दूसरे शहर में रहते थे, वहाँ पर एक हादसा हुआ और भाई की मौत के बाद हम सब यहाँ आ गए। वहाँ रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपने शोहर की बात सुनकर काफी हैरान हुई। खैर, अगली सुबह कसाई को पता चला कि मेरी शादी उसके बेटे से कर दी गई है, तो वो मेरे घर मेरी माँ से इस बात पर झगड़ा करने आ गया। मेरी माँ इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसे नहीं पता था कि मैंने भागकर शादी कर ली है। मैं जानती थी कि माँ को जैसे ही ये बात पता चलेगी तो वो आसमान सर पर उठा लेंगी। मैं बहुत डरी हुई थी कि न जाने अब क्या होगा। मैंने अपने शोहर को कहा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने बाप के पास चली जाती हूँ, मेरी माँ वहाँ नहीं आ सकेगी। मेरी बात सुनकर मेरा शोहर मान गया, मगर वो नहीं जानता था कि मैं वहाँ सिर्फ माँ के डर से नहीं जा रही, बल्कि वो वाहिद जगह थी जहाँ जाकर मैं मुबीन से राब्ता कर सकती थी। मैंने अगले दिन ही तैयारी की और अपने बाप के पास चली गई। मेरी सौतेली अम्मी ने मेरे लिए कमरा तैयार करवाया। मुझे बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ, देर से वापस आऊंगी। उनके चले जाने के बाद मैं वहीं लॉन में बैठ गई और अपनी जिंदगी के इस मोड़ के बारे में सोचने लगी और साथ ही ये भी सोचने लगी कि आखिर अपने उस शोहर से कैसे जान छुड़वाऊं। मैंने तो बस इसलिए उससे शादी की थी ताकि अम्मी मेरी शादी उसके बाप से ना कर दें, और मुझे वैसे भी उससे तलाक लेकर मुबीन से शादी करनी थी। अभी मुझे जल्दी उस शख्स से भी जान छुड़वानी होगी। मैंने तो किसी अमीर कबीर आदमी से शादी करने का ख्वाब देखा था और अब मैं अपना ये ख्वाब फौरन से शादी करके पूरा करना चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत ना सही, मगर बहुत अमीर जरूर था, और यही वजह थी कि मैं उससे शादी करना चाहती थी। हर हाल में मेरे दिल में पैसे के सिवा किसी चीज की मोहब्बत नहीं थी, मगर इस नशे में डूबते हुए मैं ये नहीं जानती थी कि पैसा मुझे जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं दे सकता। अगली सुबह मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी माँ जबरदस्ती एक कसाई से करवा रही थी, इसलिए मजबूरन मैंने उसके बेटे से शादी कर ली। अब मैं आपके पास आ गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ये मजबूरी में की गई शादी खत्म हो जाए। मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अगले 2 दिन इंतजार करती रही कि शायद वो मुझे कुछ कहें, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर एक दिन मैंने खुद ही उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ को तलाक देते वक्त मैंने तुम्हारी शादी का फैसला उसी पर छोड़ दिया था। अगर अब तुम्हारी माँ को पता चला तो बहुत बुरा होगा। तुम मुझसे बिना बताए शादी करके यहाँ आ गई हो, अब चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला, और तुम भी जितना जल्दी हो सके अपने घर वापस चली जाओ। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई कि वो मुझे घर से निकलने का कैसे कह रहे थे, और मुझे हर हाल में अपने शोहर से तलाक लेनी ही होगी, और अब उससे मुझे तलाक सिर्फ माँ दिलवा सकती थी। मैंने वापस अपनी माँ के पास जाने का सोचा, और फिर सुबह होते ही मैं किसी को भी बिना बताए वहां से चली आई। मैं सीधा माँ के घर आई थी। मैंने घर आकर माँ से रो रो कर माफी मांगी और कहा कि उस कसाई के बेटे ने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली है। मुझे उम्मीद थी कि मेरे झूठे आंसुओं से माँ का दिल पिघल जाएगा, और यही हुआ। उन्होंने मुझे माफ कर दिया और मैं वहीं रहने लगी। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि वो मुझे उस शख्स से तलाक दिलवा देंगी। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का हर ख्वाब टूटने वाला है। मैंने सोचा था कि तलाक लेकर मैं मुबीन से शादी कर लूंगी और ऐश करूंगी, बस पैसा ही पैसा होगा। मगर एक दिन वो हो गया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी सारी कोशिशें तब बेकार हो गईं जब एक दिन एक बहुत ही अमीर कबीर औरत हमारे घर पर आई। उसके साथ 2 बच्चे भी थे। मुझे अच्छे से याद है, वो शाम का वक्त था। मैं अंदर बैठी हुई थी, एकदम जोर जोर से दरवाजा बजा। मेरी माँ ने परेशान होकर दरवाजा खोला तो देखा एक औरत खड़ी हुई थी। दरवाजा खुलते ही वो तेजी से अंदर आई
और जोर जोर से मुझे आवाजें देने लगी। मेरी माँ ने पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बेटी को क्यों इस तरह से बुला रही हो। मैं उसकी आवाज सुनकर बाहर आई तो वो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बालों से पकड़कर बोलने लगी, तुम मेरे शोहर के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कहा कि मैं क्यों तुम्हारे शोहर के पीछे पड़ूंगी? मैं तो ना तुम्हें जानती हूँ और ना ही तुम्हारे शोहर को। मेरी बात सुनकर उसने अपने पर्स से कुछ तस्वीर निकाली और मेरे ऊपर फेंक कर कहा कि इन्हें देखो और फिर बताओ, क्या तुम मेरे शोहर को नहीं जानती? मैंने एक तस्वीर उठाकर देखी तो वो मेरी और मुबीन की तस्वीर थी। मैंने उसे कहा कि ये तो मुबीन है, मगर ये शादीशुदा तो नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली, तुम्हें क्या लगा? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा था और तुम बेवकूफ बनती गई। वो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए तुम जैसी लालची लड़कियों को घुमाता फिराता है और फिर अपना मकसद पूरा होने के बाद उन्हें छोड़ देता है। उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, ना ही वो किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वो तो खुद मेरे बाप के पैसों पर पलता है। ये कहकर वो औरत वापस चली गई। पूरा मोहल्ला वहां जमा था। सबने उसकी बातें सुनी थी। मेरी माँ शदीद गुस्से और सदमे में थी। मैं तो किसी के सामने सर उठाने के काबिल ही नहीं रही थी। जब मेरे शोहर को ये सब पता चला तो उसने मुझे अगले ही दिन तलाक भिजवा दी। हर कोई मुझे बुरा भला कह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मुबीन से राब्ता कर सकूं, मगर उसका मोबाइल ऑफ था और वो न जाने कहाँ गायब हो गया था। और मैंने अपनी लालच की वजह से अपनी जिंदगी अपने हाथों बर्बाद कर दी थी। जब मुझे पता चला कि मेरा शोहर कसाई का बेटा जरूर था, मगर वो पढ़ा लिखा था और एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता था और महीने के लाखों रुपए कमाता था, मगर अब मेरे पास मुंह छुपाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। सच कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है।